हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो दिसंबर के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे री एग्ज़ाम का भी वेट कर रहे हैं, बट इट्स ओके। अभी के लिए हम जो है दिसंबर 2024 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। किस चीज़ की? यूजीसी नेट पेपर 1 की, जो कॉमन होता है। पेपर 2 आपका कुछ भी हो, पेपर 1 जो है जहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 50 क्वेश्चंस में से 40 तक अगर आप ठीक करते हैं, 35 to 40, सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। और ताकि आप जो है पेपर 2 में भी 70 तक स्कोर करें तो आप JRF जो है हो जाएगा, पहुंच जाएंगे करीब। ओके, सो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे जी। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके मैटर करते हैं। और बिना पेपर 1 के आप सिर्फ पेपर 2 की वजह से JRF क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो पेपर 1 तो करना पड़ेगा। ओके, अब पॉइंट ये है कि दिसंबर में अभी हैं 4 महीने। इट्स लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 तो सीधे सीधे हैं। ओके, और 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप स्टार्ट करोगे तो भी 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई मैडम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग लें या कहीं एनरोल हो जाएं, कोई कोर्स ले लें, क्या करें? ओके, सो देखो, मैं प्रेफर नहीं करती। जो बच्चे लेते हैं कोचिंग वो डेफिनेटली उनकी मर्जी है, बट पॉइंट ये है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ जो है वो फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट आपको सही सोर्स, सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपन है ही। सो ये कोचिंग तो रहने ही दें तो बेटर है, क्योंकि इसके बिना भी अगर आप कोचिंग लेंगे तो भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। सो आपको खुद ही पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, लेकिन वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ओके, सो पॉइंट ये है जी, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। चूंकि मैं बोल रही हूँ फ्रॉम स्टार्ट, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आपने मास्टर्स में एनरोल ही किया है। मान लो आप किसी भी मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, और ऑब्वियसली आप नेट का एग्जाम भर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने एडमिशन ले लिया है तो। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि नेट है क्या, बट आपको ये पता है कि नेट क्लियर करना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 2 रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हैं, और पेपर 1 रहेगा आपका कॉमन, यानी सबका सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और यहां पे आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर 2 इनकलकेट लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो मैं एजुकेशन का पेपर 2 करवाती हूं, यानी एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है और मैं उसका पेपर 2 यहां पे आपको उसकी स्ट्रैटेजी भी आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी। रही बात इन 50 क्वेश्चंस की, सो उसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप इसी स्टेप के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ फॉलो अप करेंगे, सो लास्ट तक जब आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस या कितनी तैयारी हुई है। ओके, सो आपको विश्वास करना पड़ेगा, करके देखिए, क्योंकि बाकी बच्चों का भी हुआ है इन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं मटेरियल के साथ। आपका भी पॉसिबल है, मेरा खुद का होता है तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। ये 4 महीने यूटिलाइज करने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं और कुछ नहीं आता है तो। ओके, सो आपको करना क्या है जी, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, कि जो 10 यूनिट है ना उनका आपको चीज़ें पता हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पता हो, राइट। प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी थोड़ी तो एटलीस्ट क्वेश्चंस की। उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी 94 वीडियोज़ की। सो वो प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक में डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो। सो देखो, सबसे पहले ये 94 वीडियोस हमें कंप्लीट करनी है। ऑल्दो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी वो एक ही प्लेलिस्ट, NTA UGC नेट पेपर 1, उसी सिंगल प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रखी हैं। सो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करते जाएंगे ना, सो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। बट एक बार सुन लीजिए आपको करना कैसे है। बेसिक्स हैं जी, इन 94 वीडियोस में आपके बेसिक्स जो आपका वो होता है ना कि ये सिलेबस है, उस सिलेबस से आप टच में आ जाएंगे, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पेपर क्या डिमांड करता है आपसे। उसके बाद आपको देखने हैं जी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी का जो जून का एग्जाम हुआ था, जो पता नहीं री एग्जाम होगा या क्या होगा, उसमें जो 2 शिफ्ट में 2 पेपर आए हैं पेपर 1 के, उनको मिलाते हुए 59 क्वेश्चन पेपर्स यानी 59 वीडियोस मैंने आपको करवा रखी हैं।
ठीक है, यानी 59 क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैंने ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लेन भी कर रखी है। तो आपको जहां दिक्कत आएगी आपको समझ भी आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद आती हैं जी मैराथन्स। मैराथन्स हैं आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि आप बार बार तो ये 94 वीडियोस पे नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी कैसे देखेंगे। सो उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने के लिए कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मैराथन्स मिल जाएंगी, प्लस आपको रिवीजन मैराथन भी मिल जाएंगी 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक रिवीजन मैराथन के बाद अगर आप देखेंगे सो एक नई सीरीज अभी के लिए मैंने शुरू कर रखी है वीआईपी टॉपिक्स की, यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो ये वीआईपी टॉपिक्स की सीरीज को आप फॉलो कीजिए। क्यों जरूरी है ये, वो आपको पहली वीडियो देखेंगे ना तो ही समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं कि आप जो है सब कुछ छोड़ दोगे ना तो भी इनको नहीं छोड़ पाओगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वो सारे के सारे मैं वीआईपी सीरीज में करवाने की कोशिश कर रही हूं। ओके, सो वो वीआईपी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के मतलब इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है आपको वीआईपी सीरीज में, प्लस आपको जो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा रखे मोस्ट रीसेंट वाले। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको करनी है जी, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। साथ साथ जो है आप रिवीजन मैराथन से, वीआईपी टॉपिक से या पीवाईक्यूज से मिक्सअप करके नोट्स बना लेंगे अपने, दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको यही चीजें तो किसी भी कोचिंग में मिलती है ना, कि सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं या लाइव क्लासेस बीच बीच में मिल रही हैं। सो लाइव क्लासेस अपनी वीआईपी वाली चल रही हैं, कुछ और चीजें या रिवीजन वो आगे हम करते ही रहेंगे। उसके साथ साथ ये बेसिक्स रूट है एक, वो जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये रास्ता है वो जो मैंने आपको दिखा दिया है। आप जो है अगर वो होता है ना, कई बार आप नए नए आते हो चैनल पे किसी पे, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता विश्वास करें या नहीं करें, सो आप जो है बच्चों के इंटरव्यूज भी देख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रीली, सब कुछ फ्री में इनकलकेट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हाँ, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, ये मेरी आइडियोलॉजी है। ओके, आप जब खुद बनाएंगे लिखेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो दिमाग में वैसे ही चली जाएंगी। ठीक है, सो ये चीज़ें करिए, फॉलो अप कीजिए, ये वीडियोस देखिए। ये सारी चीज़ों का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके ऐड ऑन कर दूंगी, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी जो मैंने यहाँ पे एक जो प्लेलिस्ट बना रखी है सिंगल, उस प्लेलिस्ट में आपको और भी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक्स की, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। और चूंकि आपके पास टाइम है तो आपको जो है पेपर 1 को अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं तो। अगर आप पहली बार दिसंबर में देने वाले हैं तो ये सोच के मत चलिए कि पहली बार तो देखने के लिए ही देने वाले, नहीं, अपना बेस्ट दीजिए। और पहली बार में भी बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो आपको बस सही दिशा, सही जो है तैयारी की जरूरत है। दिशा मैंने दिखा दी है, तैयारी आपको करनी है। सो विश्वास कीजिए, कंटेंट पे विश्वास कीजिए, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मैं तो प्रेफर ही नहीं करती, अफोर्ड तो छोड़िए, सो ना लेंगे तो बेटर है, क्योंकि आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। सो बिना वजह जो है, क्योंकि आप एक बार जब पैसे डाल देते हो ना कहीं पे, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, इससे केवल नोट्स ही पढ़ जाते हैं वाली सिचुएशन। आप कई बार इंटरेस्टेड भी नहीं होते उस चीज़ में, बट चूंकि पैसे लग गए हैं तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। सो इट्स बेटर आप एक बार ट्राई करके देखिए, 10 दिन देख के तो देखिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली आप कहीं और से भी चीजें देख सकते हैं। सो ये है जी पेपर 1 की फुल स्ट्रैटेजी, स्क्रैच से बिल्कुल, कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी। 10 यूनिट हैं, जरूरी नहीं है 10 की 10 यूनिट से जो है वो हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आके 50 बने, जरूरी नहीं होता है। कई बार ऊपर नीचे होती है नंबर्स जो है संख्या की, किसी से ज्यादा आ गए, किसी यूनिट से कम आ गए, बट मैं कोई यूनिट आपको छोड़ने की जो है वो सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक यूनिट से कुछ एक बेसिक पोर्शन, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर पता होंगी तो आप बेटर तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक बर्डन भी नहीं आएगा कि आपने कोई यूनिट कंप्लीटली छोड़ रखी है। सो कोई भी यूनिट टफ या इजी वाली सिचुएशन नहीं होती, आपको सब करके जाना है, ताकि
वो होता है ना, तभी तो आप बेस्ट वाली चीज सिचुएशन में आएंगे, तभी तो आप उतनी परसेंटेज वाले में आएंगे जिनका JRF होना है। तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। VIP टॉपिक्स आपको एक हिंट दे देंगे VIP टॉपिक के में सीरीज में जो टॉपिक्स हैं कि क्या कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको डबल तरीके से रिवाइज करना है, चीजें वापस से देखनी है, ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो चेक करना है। सो इसलिए वो VIP है, अदरवाइज जरूरी तो सारा का सारा 10 की 10 यूनिट अपनी जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड डेफिनेटली पढ़ना आपको पड़ेगा। सो प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, आप एक सीक्वेंस बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।